फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। मुजफ्फरगढ़ के गांव झंडेवाली का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर एक ही ख़ानदान के 40 अफराद हैं जो कि मौरूसी बीमारी का शिकार है। यूजुअली अगर हम मौरूसी बीमारियों को देखें तो उनमें से अक्सर जो जन्म लेती हैं वो कज़न मैरिजेस की वजह से जन्म लेती हैं, बट इसकी क्या रीज़न है ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इस बीमारी का शिकार जितने भी लोग हैं उनके जो हाथ पाँव और टांगे हैं वो अक्सर कमज़ोर होने लग जाती हैं और वो फिर कमा नहीं सकते, अपने आप की खुद टेक केयर नहीं कर सकते। सो ऐसे में जो मुखय्यर हजरात हैं वो इन लोगों की फलाह के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, कर भी रहे हैं। और इसी तरह की एक फलाही तंजीम जो कि दी हैंड्स है, इसकी जानिब से इन तमाम लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं। राशन दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स प्रोवाइड की गई हैं और मुख्तलिफ किस्म के काम जो हैं वो सर अंजाम दिए जा रहे हैं। सो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव दी हैंड्स डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब शो में हमें ज्वाइन करें। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। सर फरमाइएगा, सबसे पहले तो यहाँ से ही आगाज़ करना चाहूँगी कि ये जो मौरूसी बीमारी देखने में आ रही है इसके रीजंस अभी तक क्या दरियाफ्त हुए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो शुक्रिया आप लोगों का कि मुझे आपने मौका दिया एक ऐसे गांव की कहानी बताने के लिए जो इंतहाई पसमानदा इलाके में मुजफ्फरगढ़ के नवाई इलाके में, कोई मुजफ्फरगढ़ शहर से कोई 70 किलोमीटर के फासले पर है। मुजफ्फरगढ़ तहसील में आता है, झंडेवाली इस गांव का नाम है। हम अपना अपने इंटरवेंशन करते हैं हेल्थ प्रोग्राम के माँ और बच्चे की सेहत के लिए मुजफ्फरगढ़ के नवाई इलाकों में और इसी तरह बहुत सारे पंजाब के दूसरे जिलों में। लेकिन यहाँ पे हमारा सर्वे हो रहा था तो हमें पता चला कि एक गांव है जिसकी आबादी कोई 400-500 है, झंडेवाली उसका नाम है, और उसमें कोई 40-45 लोग हैं वो माजूर हैं या माजूर हो चुके हैं या हो रहे हैं ऐसा। तो जब लोगों से पूछा हमारी टीमों ने तो पता चला कि ये मौरूसी बीमारी है, खानदानी बीमारी है और ये पिछले 25-30 साल से इनके खानदान में ये बीमारी चल रही है और ये इस तरह बढ़ रही है कि क्योंकि खानदान में ही शादियां होती हैं, फैमिली में मैरिजेस होती हैं, कजन मैरिजेस होती हैं, तो वो जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो आमतौर पर मल्टीप्लाई होते हैं। मैं एज ए डॉक्टर था तो मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि कौन सी जेनेटिक बीमारी इनको है। तो पता चला बाद में कि इनके टेस्ट वगैरह कराए गए तो पता चला मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के नाम से एक बीमारी होती है जो खानदानी यानी जेनेटिक बीमारी होती है और वो अगर खानदान में आपस में शादियां होते रहे तो वो इसी तरह बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे कोई 50 के करीब घर है, उनमें से कोई 16 घरों में 2-2, 3-3 और 1-1 जो है माजूर मौजूद हैं। वो पैदाइशी नॉर्मल होते हैं लेकिन जो उम्र गुजरती है उनके हाथ पांव काम करना छोड़ देते हैं। बहुत सारे इनमें से लोग जो हैं, हमें पता चला, मैं अभी रिसेंटली भी गया हुआ था वहाँ पे, तो पता चला वो कराची में इमाम का काम करते थे, मौलवी थे, कोई दर्जी का काम करता था, शहरों में मजदूरी का काम करता था। लेकिन जैसे ये मजदूरी शुरू होती है वो फैक्ट्रियों में काम करने के काबिल नहीं रहते, मजदूरी करने के काबिल नहीं रहते। इवन बजाय बल्कि ये जो आपको व्हील चेयर पे नजर आ रहे हैं मस्जिद के इमाम होते थे, चाहे वो इमाम की बनने के काबिल भी नहीं रहे क्योंकि मजदूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई और ये माजूरी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और बुढ़ापे में तक आने तक ये बिल्कुल माजूर है। तो 40-45 किस्म के लोग हैं। तो फिर हमने सोचा कि इनकी बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। एक तो काउंसलिंग सबसे पहले जरूरत है कि ये अपने खानदान में शादियां ना करें। सबसे पहला ये इनका जो मैसेज है उनको पैगाम ये दिया गया पहला। फिर इनके जो मसाइल हैं उनके लिए कुछ करा जाए क्योंकि बहुत ज्यादा ही बुरे हालात हैं खानदान में, खासतौर पर जो कि 2-2, 3-3 जहाँ पे माजूर हो जाए। हम सोच सकते हैं कि क्या हालात होगी। तो हमने उनका तमाम घरों का राशन बांध दिया। पिछले तकरीबन 1 साल से हम उनको राशन दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमने जो साइंटिफिक काम ये किया क्योंकि हम इस पर डिसेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, तो हमने इनके गांव में ये बेचारे कमरे से या चारपाई से बाहर निकलने काबिल नहीं, हमने इनको इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना के दिया, घर के कमरे से लेके टॉयलेट से लेके किचन तक के खुद अपना काम खुद कर सकें व्हील चेयर के ऊपर। और व्हील चेयर उनको प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिकल व्हील चेयर आप देख रहे होंगे इस वीडियो में नजर आ रही है। और फिर गलियां, अब गलियां पक्का कर रहे हैं। इनके रोजमर्रा के काम कम से कम ये घरों से बाहर आए। जो लोग मस्जिद जाते थे पहले नॉर्मल हालत में, अब वो भी मस्जिद व्हील चेयर पे जाए। तो इसी तरह नॉर्मल हालत में जो दुकान पे जाते थे वो व्हील चेयर पे वो दुकान पे जाए ताकि अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग है उसको वो ज्यादा बरकरार रख सकें। लेकिन एक बहुत बड़ी मसला है और ये मसला उसी वक्त खत्म हो सकता है जब ये मौरूसी बीमारी इस इलाके में खत्म हो। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको अगर जी हरमीत चले आप बोल रहे हैं पहले। जी
जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें तो ये जो मोरोसी बीमारियां हैं इसके हवाले से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई सेंटर नहीं, अगर है भी तो मेरे ख्याल में कोई चीज़ा से होंगे, बट ना होने के बराबर है। ऐसे में इसके टेस्ट फिर अक्सर डॉक्टर साहबान कहते हैं कि आप कजन मैरिज ना करें, अगर करते हैं तो टेस्ट करें, टेस्ट बहुत ज्यादा महंगा है। तो ऐसे में आप हुकूमत को क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो आप लोग तो जितने भी समाजी कारकुनान है वो जाके इनकी हेल्प करते हैं, लेकिन वहां पे जो हालात हैं, क्योंकि इनको संभालना, वॉशरूम लेके जाना बहुत ही मुश्किलात का सामना होता है। तो ऐसे में हुकूमत का क्या फर्ज बनता है? अभी तक इस पर हुकूमत की जानिब से कोई काम नहीं हो रहा, कोई सेंटर जो है वो कायम नहीं किया गया। जी बाकायदा इस पे काम नहीं किया गया और स्केल पे काम नहीं किया गया। ठीक है, सेंटर मौजूद हैं, लेकिन वो शहरों में बड़े बड़े जो टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं वहां तक महदूद हैं, और इनकी एक्सेस जो है, इनका पहुंचना वहां तक पहले तो मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, फिर इस अगर डिसेबिलिटी हो जाए तो फिर क्या हो? जब मौरूसी बीमारी है तो क्या? आपको मैं बताऊंगा कि हमारी जो डिसेबिलिटी मूवमेंट है माशाल्लाह, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट वो पे हमने केस किया था कि जो सेंसस है, मर्दमशुमारी जो है, उसमें डिसेबल पाकिस्तान में काउंट ही नहीं हो रहे थे पहले। तो पहली दफा चीफ जस्टिस साहब ने उसको ऑर्डर दिया और पहली दफा काउंट हुई, लेकिन वो काउंटिंग चूंकि इतनी डिलेड थी कि वो काउंटिंग पूरी नहीं। अभी मैं रिसेंटली इस्लामाबाद से एक मीटिंग में आ रहा हूँ जो सेंसस कमीशन के साथ हुई, और जिसमें सेंसस कमीशन एग्री हो गया कि इसका क्वेश्चनर बन गया है उस सेंसस के फॉर्म में। अब ये बाकायदा काउंट होगा। सबसे पहले तो हम काउंट तो करें हमारे मुल्क में डिसेबल कितने हैं। WHO कहता है कि 15% डिसेबल होने चाहिए अब किसी भी आबादी में। अब पहले तो वो हो, फिर अपने प्लानर जो हैं वो अपना डिसेबिलिटी पे बाकायदा प्लान रखें। इनके NIC बनने का हो गया है कि NIC बन होगा, नादरा उनको सर्टिफिकेट रजिस्टर करेगी, फिर इनको स्टाइपेंड वजीफा एक तो दिया जाए ताकि उन तक पहुंचे, ताकि ठीक है। डॉक्टर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब से एक बात करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दिन ब दिन आज़ा और कमज़ोर होते चले जाते हैं, ज़्यादा बुराई या ज़्यादा बड़ी ख़राबी की तरफ ये चलती चली जाती है, और यहाँ तक कि बिल्कुल ख़ात्मा कर देती है जिस्म का, कि ऐसे ही है। और अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर मतलब उसका इलाज तो कोई मुमकिन नहीं है सिवाय इसके कि इन लोगों को मर्द ही पहुंचाई जाए, या कोई इलाज मुमकिन भी है? दुनिया में कोई ऐसा इलाज है जो यहाँ पे लोगों को कहा जाए कि यहाँ आए, लोगों को देखें और इसका कोई इलाज करें? जी बिल्कुल सही बात है कि फिलहाल तो कोई इलाज मुमकिन नहीं है इस वक्त, लेकिन इनकी प्रिवेंशन पॉसिबल है कि इनको डिसेबल, एक तो ये कि शादियां ना करें आपस में और बच्चे ऐसा पैदा ही ना हो। सबसे पहला जो सबसे आसान जो नुस्खा वो यही है कि लोगों को ये समझाया जाए, लेकिन ये पैगाम पहुंचा नहीं है। ये पैगाम पहुंचाना जरूरी है हर उस तक को फैमिली में, क्योंकि ये तो हमने कुछ 15 फैमिली 20 फैमिली एक गांव में देख ली है, लेकिन ऐसी हजारों फैमिलीज है पूरे पाकिस्तान में। तो उनको काउंट भी करें, साथ में काउंट होना चाहिए वो इसी किस्म के सर्वों से या मर्दमशुमारी से। फिर उनके आइडेंटिटी कार्ड इशू होने चाहिए ताकि वो डिसेबिलिटी का पता चले। और फिर ये एक डिसेबिलिटी सिर्फ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से नहीं, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसके पास होती है। तो उन डिसेबिलिटी पे हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट आज सूबे में मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पे जिक्र किया अवेयरनेस के हवाले से, तो डॉक्टर साहब हम हमेशा देखते हैं कि हमारे मुल्क में जात बरादरियों से लोग नहीं निकलते। वहां पे अगर आप देखें तो वही ये कहते हैं कि भाई अगर राजपूत है तो राजपूत में शादी करेगा, या अगर अवान है तो अवानों में शादी करेगा। ये जो सिलसिला चल रहा है। साथ साथ एक और चीज जो हम देहातों में देखते हैं वो ये है कि उसको मजहब के साथ जोड़ा जाता है कि इस्लाम ने ये बात की है। लेकिन मैं एक वाकया पढ़ रहा था हजरत उमर जी के हवाले से, तो उनके सामने से एक छोटे कद का कबीला गुजर रहा था, तो उन्होंने फरमाया कि इन कबीले वालों से कह दो कि आप आपस में शादियां ना करें। तो ऐसे में ये मैसेज जो है, क्योंकि गांव में उम्मन हम देखते हैं कि जो मस्जिद का इमाम है उसकी बात लोग ज्यादा सुनते हैं, मौलवी साहिबान की बात ज्यादा सुनी जाती है। तो क्या कहेंगे आप सर, कितना फर्ज बनता है मौलवी साहिबान और उलमा किराम का? जी बिल्कुल, जिस तरह सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो हुकूमतों की होती है कि वो करें, और फिर वो मस्जिद इमाम को बाउंड करें कि वो इस किस्म के जो पैगाम, जो सेहत के पैगाम हैं, तालीम के पैगाम हैं, वो दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और उनका बड़ा असर होता है, उनके कहने से बहुत फर्क पड़ेगा। और ये इस किस्म के जो रस्में होती हैं जिसमें बंधे हुए होते हैं कि शादियां करनी आपस में ही करनी है, उससे वो बाहर निकलेंगे अगर बीमारी अगर वहां पर कोई। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं अमेरिका में मैंने देखा हुआ कि उनके मशहूर कॉमेडी अदाकार थे, कॉमेडियन थे जेरी लुइस, जो हर साल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए
टेलीथॉन किया करते थे, बहुत बड़े पैमाने पे वो होता था, 2-2, 3-3 दिन का, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठे होते थे, लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, वॉलंटियर बेसिस के ऊपर लोग आते थे। और अब भी वो सिलसिला चल रहा है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए बहुत फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं, उसकी रिसर्च के लिए भी और ऐसे ख़ानदानों की मदद के लिए भी। ऐसी कोई यहाँ पे है, ऐसी कुछ करने की ज़रूरत है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में, आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि अभी तो डेटा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि इस बीमारी के शिकार कितने लोग हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। जी, अभी तक कोई स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन इस तरह के नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने थोड़ा बहुत काम शुरू किया है, तो ये चीजें बननी शुरू हुई है कि पहली दफा जैसे ये एक तो ये कि आइडेंटिफाई होना, फिर एक जो बहुत बड़ा इशू है इन तमाम मरीजों के जो व्हील चेयर पे हैं, उन तमाम माजूरों के जो व्हील चेयर पे, उनकी एक्सेसिबिलिटी का बहुत इशू है। वो सड़क पे नहीं निकल सकते क्योंकि सड़कें हमारी ऐसी नहीं है, वो ट्रेन में नहीं जा सकते क्योंकि वो ट्रेन में चढ़ नहीं सकते व्हील चेयर के साथ, वो बिल्डिंगों में नहीं जा सकते ऑफिशियल या ऑफिस बिल्डिंगों में, क्योंकि वो हालांकि बिल्डिंग कोड में ये है कि इस तरह एक्सेसिबल होगा कि कोई व्हील चेयर वाला, चाहे वो बूढ़ा हो या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का हो, व्हील चेयर पे वो अपनी व्हील चेयर चला के आना चाहिए उसके, जिस तरह दुनिया में, सारी दुनिया में होता है। उसको कोई स्पेशल अलाउंस मिलना चाहिए उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के लिए, उसको असिस्टेंस चाहिए होता है, उसके लिए अलाउंस मिलना चाहिए। ये सारे निजाम बनाने की जरूरत है और हम भी इस पर बहुत ज्यादा एडवोकेसी कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस दफा डिसाइड हो गया कि इस दफा जो मरदमशुमारी 2022 में गवर्नमेंट करने जा रही है, फेडरल गवर्नमेंट, उसमें ये जरूर काउंट होंगे और फिर उसके बाद हम प्रेशर ये देंगे तमाम सूबाई हुकूमतों पे कि उनकी जिम्मेदारी है कि इनके लिए स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया जाए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगी सर यहाँ पर आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूँगी, क्योंकि आप इस ख़ानदान की को लुक आफ्टर कर रहे हैं। ये बताइएगा, ऑब्वियसली डेटा भी कुछ आपके पास मौजूद होगा, ये जो तमाम केसेस मंजर आम पर आए हुए हैं, ये तमाम कज़न मैरिजेस का ही शख्साना है। और दूसरा जो आपने प्रिवेंशन पर बात की, उस हवाले से भी जानना चाहूँगी कि प्रिवेंशन किस सूरत में मुमकिन है कि जो मुतासरा शख्स है वो आइंदा शादी करे ही ना, या आइंदा कज़न मैरिजेस को अवॉइड किया जाए? जी नहीं, स्टेटमेंट देना तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये किसी भी खानदान में कोई भी मस्कुलर कोई भी फैमिली डिजीजेस होती हैं या जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, वो बिफोर या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि हमारे टीचिंग हॉस्पिटल में ही मुमकिन है जहाँ पे हो सकता है। एक तो ये, तो इस किस्म के सेंटर ज्यादा बनाने की जरूरत है। के और पहली बात ये वो जो हम बार बार कह रहे हैं कि वो इन खानदानों को पता कैसे चले कि मौरूसी बीमारी है। इनको मौरूसी बीमारी पे हेल्थ एजुकेशन जितनी ज्यादा दी जाए, जिस तरह हमने अभी देखा कि हुकूमत ने इतना अच्छा काम किया कोविड की मास एजुकेशन करके कि हैंड वॉशिंग के ऊपर भी और सोशल डिस्टेंसिंग, तो इसी किस्म के मैसेजेस इन किस्म की मौरूसी बीमारी पे भी मास डिस्टेमिनेशन होती है। लोगों को सेंसिटाइज सबसे पहले तो करें और फिर उसके लिए काम करें, जिसमें ये तमाम जेनेटिक बीमारियों की तशखीस भी हो सकती है बिफोर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। तो वो तशखीस का निज़ाम भी मज़ीद इम्प्रूव, अगर कोई चाइल्ड डिलीवर हो गया डिसेबिलिटी के साथ या मौरूसी बीमारी के साथ, तो फिर उसके इलाज का इंतजाम होना चाहिए और उसको सपोर्ट का इंतजाम होना चाहिए। ये 3 मराइल जिसमें हम सबको काम करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने बताया कि एक साहब ऐसे हैं इनके जिन्होंने डिस्पेंसर का कोर्स कर लिया, तो दिमागी तौर पे आपके ख्याल में इनकी सेहत बिल्कुल ठीक रहती है? इनको रिहेबिलिटेशन के लिए कोई कोर्सेज करवाए जा सकते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इसी तरह के ये अपने लिए कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकें? इसमें आप कितने मुअस्सर हो रहे हैं और आप और लोगों से कितना कहेंगे, कितना पैगाम देंगे कि वो इसी तरह के इनको कोर्सेज करवाएं, ऐसे सेंटर बनाए जाए, इनकी एजुकेशन हो सके और ये ख़ानदान के लिए कोई सहारा बन सकें? जी अल्हम्दुलिल्लाह हैंड्स पाकिस्तान ने इस किस्म के 3 सेंटर बना लिए और चौथा मुल्तान में मैं आया था इसको इनॉग्रेट करने, जिसको हम इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर कहते हैं फॉर डिसेबल, इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर फॉर डिसेबल। इसमें ना सिर्फ उनको घरों से निकाल के असिस्टेंस दी जाती है कि वो घरों से आए, उनको व्हीलचेयर दी जाती है, उनको फिर सिखाया जाता है कि आपको इंडिपेंडेंट टॉयलेट में कैसे जाना है, आपको किचन में कैसे जाना है, आपको अपने बिस्तर पे कैसे जाना है इंडिपेंडेंटली, या आपको असिस्टेंट अगर चाहिए तो वो असिस्टेंट की ट्रेनिंग होती है कि वो किस तरह आपको सपोर्ट करेगा। इसी उनकी कस्टमाइज व्हीलचेयर बनाई जाती है उसी जगह, क्योंकि वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको नॉलेज है कि किस डिसेबिलिटी पे कौन सी किस तरह की व्हीलचेयर चाहिए होती है, तो उनको वो व्हीलचेयर या अदर डिवाइसेस उनको दिए जाते हैं। फिर उनके स्किल ट्रेनिंग होती है, मगर जो जिस तरह डिसेबिलिटी है उसके मुताबिक कोई मैकेनिकल वर्कशॉप में कहाँ के स्किल सीख लेता है, कोई निटिंग पे स्किल सीख लेता है,
कोई स्विंग मशीन के स्किल सीख लेता है, तो वो स्किल उसको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपनी इनकम खुद ही जनरेट कर सके, और ज्यादा से ज्यादा जितना इंडिपेंडेंट हो सके उतना हम सब के लिए बेहतर है, उसके लिए भी बेहतर है। जी हमीद। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी पैकेज चला और पैकेज में जिस तरह वो शख्स जिक्र कर रहा था कि बिल्कुल वो ठीक, तो ऐसे में हम देखते हैं कि कई बच्चे जो हैं वो हंसते खेलते स्कूल जाते हैं और अचानक वो बेड पे चले जाते हैं, तो बड़ा तकलीफदेह मराहल होता है, मराहल से गुजरना पड़ता है पेरेंट्स को। ऐसे में आप लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हो, तो वहां पे जिस तरह ये बीमारियां हम देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से फैल रही हैं, तो ऐसे में क्या अवेयरनेस के हवाले से आपकी तंजीम भी कोई काम कर रही है? क्योंकि आप लोग तो उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर रहे हो और कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ क्या ये चीज भी हो रही कि जो कजन मैरिज है इससे अवॉइड किया जाए? जी बिल्कुल सही है। जो हमारा कम्युनिटी वर्कर प्रोग्राम है, इस वक्त भी पंजाब में भी तो 6 अजला में हम नूर वर्कर के नाम से चला रहे हैं, और अभी हमारा पंजाब पॉपुलेशन इनिशिएटिव फंड के साथ ये एग्रीमेंट हुआ है कि यही मैसेज देने के लिए वो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का प्रोग्राम है। सिंध में तकरीबन 4000 गोटों में, पंजाब में कोई हम 6000 विलेजेस जो है वो कवर करेंगे इसी नूर वर्कर के लिए, और इसी तरह केपी में भी हमारी बातचीत चल रही। तो वो वर्कर की जिम्मेदारी यही है कि जहां वो दूसरे हेल्थ एजुकेशन मैसेजेस दे रहे हैं, ये भी मैसेजेस दें। अगर कई मौरूसी बीमारी देखते हैं तो मौरूसी बीमारी रोकने के जो सारी प्रिवेंशन है उस पर जरूर काम करें, उस पर जरूर मैसेज दें। प्रिवेंशन पर काम किया जाए, अवेयरनेस पर काम किया जाए, और इसके साथ साथ अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई इस बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसको पूरी तरह से मुआवनत फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ शो में मौजूद थे। हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।